सभी लोगों का स्वागत है एक और बहुत ही अच्छे और बेहतर क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एक्टिव और पैसिव आपका पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं केस के बारे में। अब ये केस क्या है? केस एक तो अदालत में होता है मुकदमा, जो आपकी जिंदगी को कर देता है खराब, आपको होने लगता है जुलाब, सॉरी माफ करना। केस यहां पे जो है ये इंग्लिश का एक पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कारक, और अगर यही कारक आपका खराब हो जाए तो आपका कारण खराब हो जाता है। इसी की वजह से आप लड़की को लड़का, बड़की को बड़का, छोटकू को छोटका बना देते हैं। तो आइए समझते हैं 5 तरीके के केस को समझेंगे। सबसे पहला आपका सब्जेक्टिव केस, जहां पे आप सब्जेक्ट हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। तो या तो आप सब्जेक्टिव केस बोलिए या तो नॉमिनेटिव केस बोलिए। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा पॉइंट हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। चौथा पॉइंट हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन केस। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब आप यहां पे समझने की जरा कोशिश करिए कि हमारे पास 5 तरीके का केस है, और इन 5 केस को आज हम सॉल्व करेंगे इसी अदालत में हैप्पीनेस एजुकेशन के चैनल पर। आज पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। जब आप काम करेंगे तो आप हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। जब आप एक्टर रहेंगे, जब आप पर काम होगा तो आप ऑब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे। जब आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो आप हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, क्योंकि जब भी आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको पोजीशन लेना पड़ता है, अधिकार लेना पड़ता है। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमेशा आप एडजेक्टिव का ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव क्या बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। यू आर माई फ्रेंड्स, आप मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड्स जो वर्ड है वो नाउन है, और यू आर माई, माई क्या है? मेरा अधिकार है, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बता रहा है? आपके नाउन की बता रहा है, इसलिए यहां पे लगेगा माई। यहां पे ऐसा वर्ड लगेगा। प्रोनाउन के आगे कुछ नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। यू आर माइन। काजल तुम सिर्फ मेरी और किसी की नहीं हो सकती। अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह उसकी अर्थी उठेगी। तो यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां आप अपने खुद की बात करें, सेल्फ की बात करें। एग्जाम्पल लेते हैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। हिंदी में आई का मतलब तो मैं होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप ये कहना हो कि मैं जा रहा हूं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग। अगर आपको बोलना है मुझे जाना चाहिए, हिंदी तो है मुझे, लेकिन फिर भी इंग्लिश क्या रहेगी? आई रहेगी। आई शुड गो। आपने बोला मेरे पास बंगला है, कार है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास माँ है। आई हैव मदर कहता है, माई हैव मदर नहीं कहता। हिंदी के हिसाब से नहीं चलता, आई हैव मदर बोलता है। तो क्योंकि वहां पे आप क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मैं जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा मी मतलब मुझे। मुझे भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। आप सिर्फ ये देखिए कि अगर मेरे ऊपर काम हो रहा है तो मैं क्या हो जाऊंगा? मी। मैं अपने अधिकार की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? माई। माई मतलब क्या होता है? मेरा। और मेरे अधिकार की अगर मैं बात कर रहा हूं, उस अधिकार के बाद कोई भी नाउन नहीं है तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगा? माइन। अगर उसके बाद नाउन है तो हमेशा मैं लगाऊंगा माई। अगर नाउन नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा? माइन। उसके बाद अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे क्या लगाना होगा? माई सेल्फ। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग का मतलब मैं जा रहा हूं। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो। देखने का काम आप कर रहे हो। देख किसे रहे हो? मुझे। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो। उसके बाद मैंने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, मैं अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि माई के बाद क्या है? नाउन। मेरे फादर जो है, फादर वो नाउन है, और मेरा अधिकार है मेरे पापा पर। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर, मैं अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट माइन, मैं खुद की बात कर रहा हूं, माइन कर रहा हूं, माइन। अब माइन के आगे मैंने कुछ नाउन नहीं लगाया, माइन का मतलब ही हो गया विदाउट नाउन, प्रोनाउन हो गया। अगर मैं कहूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ का मतलब होता है खुद की, मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो ये आपको समझना होगा। यहां पे हो गया खुद की। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम जाके यहां पे होगी। जैसे वी मतलब क्या होता है? हम। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। अस मतलब होता है हमें। इसका आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। आवर मींस क्या होता है? हमारा। उसके बाद इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स। आवर्स मतलब भी हमारा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्फ्स, हमारा खुद का। अगर मैं ये कहूं कि वी आर टीचिंग यू, हम आपको पढ़ा रहे हैं। यू आर टीचिंग अस, आप हमें पढ़ा रहे हैं। यू आर टीचिंग अस, आप हमें पढ़ा रहे हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यू आर टेकिंग अवे आवर
करेज, आप हमारी हिम्मत को लेके जा रहे हैं। यू आर टेकिंग आवर्स, आप हमारी ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं वो बाद में क्लियर करिएगा। Ourselves, we are talking about ourselves, हम खुद की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, मैं ऐसा कहता हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, दैट इज रॉन्ग, गलत है। यू आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट्स रॉन्ग। यू आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, दैट इज रॉन्ग। देखिए, जब भी आप सेल्फ की बात करें तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से, खुद का। गाड़ी में सेल्फ होता है ना, सेल्फ मारते हैं टिरिक टिरिक, तो सेल्फ का मतलब होता है खुद से, खुद का। जब भी किसी इंसान के मुख से आप वाणी सुने खुद के बारे में, तो खुद सिर्फ खुद के बारे में ही हो सकता है, किसी और के बारे में नहीं हो सकता। जैसे मैं ये कहूं कि आई विल स्पॉइल योर सेल्फ, मैं तुम्हारे आप को बर्बाद कर दूंगा, गलत है। आई विल स्पॉइल माई सेल्फ, मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा। यू विल स्पॉइल योर सेल्फ, तुम खुद को बर्बाद कर दोगे। वी विल स्पॉइल आवर सेल्फ, हम खुद को बर्बाद कर देंगे। तो यहां पे इस तरीके से आपको समझना होगा। उसके बाद आता है आपका यू। यू मतलब क्या होता है, तुम या तो आप। उसके बाद यू दूसरे ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यू, तुम्हें। जैसे एग्जांपल, यू आर टीचिंग मी, यहां पे तुम सब्जेक्ट हो, यू आर टीचिंग मी, आप मुझे पढ़ा रहे हो। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पे आप ऑब्जेक्ट हो गए। आप सब्जेक्ट में भी यू हो, ऑब्जेक्ट में भी यू हो। आप यहां पे अधिकार में योर हो जाएगा, और यहां पे आपका योर्स हो जाएगा, और यहां पे आपका योर सेल्फ हो जाएगा। अगर आपके सामने वाला खुद की बात कर रहा है और वो अकेले है तो योर सेल्फ होगा, और वो ज्यादा है तो वो योर सेल्फ्स हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस भी नाउन में एफ आए उसको हमेशा वीईएस से प्लुरल बना देते हैं। जैसे वाइफ मतलब पत्नी, वाइफ्स मतलब पत्नियां, राइट। लाइफ मतलब जिंदगी, लाइफ्स मतलब जिंदगियां। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिए। देखिए, आगे चलेंगे। आगे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया ही मतलब क्या हो गया, वह, एक लड़का। ध्यान दीजिएगा, एक लड़का। उसे, इसे का मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है उसे। उसके बाद हिज मतलब क्या होता है, उसका। हिज मतलब क्या होता है, उसका। फिर हिज मतलब क्या होता है, उसका। ध्यान दीजिए, हिमसेल्फ का मतलब होता है उसका, खुद का। अब यहां बहुत बड़ा एक ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि हम क्या कहते हैं, ही इज डूइंग हर वर्क। अरे यार, वो अपना काम कर रहा है और आपने क्या लगा दिया, ही के साथ आपने लगा दिया हिज। अरे हिज तो यार लड़कों के साथ लगता है और लड़कियों के साथ तो हर लगता है। लड़कियों वाला आपने लड़कों के साथ लगा दिया और लड़कों वाला लड़कियों के साथ लगा दिया। आपने तो पूरा जेंडर ही बदल डाला, और आपने जैसे जेंडर बदल डाला, इट्स एक्चुअली वेरी बैड एंड इट्स रियली इट्स अ बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट्स अ बिग ब्लंडर एंड अ बिग मिस्टेक। एक बहुत बड़ी गलत आदत है, तो इस गलत आदत को आप सुधारिए। उसके बाद वी हैव शी मतलब क्या होता है, वाह। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर मतलब होता है उसे। उसके बाद इसका क्या होगा, हर्ष का मतलब भी क्या होता है, उससे। उसके बाद क्या होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हर्ष नहीं होगा इसमें, एक सेकंड, इसमें हर हो जाएगा, इसमें हर्ष हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। अब एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, वो खुद की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर, वो अपने भाई की बात कर रहा है। शी इज टॉकिंग अबाउट हर ब्रदर, वो अपने भाई की बात कर रही है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग हर जैसे ही आया इसका मतलब उस लड़की को पढ़ा रहा हूं मैं। आई एम टीचिंग हर। आई एम टीचिंग हिम, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब वो क्या है, कोई लड़का है, लेकिन हम लड़की लड़के में प्रॉब्लम कर देते हैं और यही जेंडर में इनइक्वालिटी दिखा देते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो प्लीज डोंट डू दिस, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो शी के साथ हर्ष और हर्ष। उसके बाद आता है दे का मतलब क्या होता है, वे, एक से ज्यादा लोग। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम मतलब होता है उन्हें। उसके बाद इसका जो आधिकारिक रूप क्या होता है, देयर मिस होता है उनका। यहां पे आधिकारिक रूप होगा इनका देयर्स मतलब भी उनका। और देमसेल्व्स का मतलब होता है वो खुद, उनका खुद का, राइट। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको ये ऐसा जनरल एग्जांपल दे रहे हैं जहां पे आप जनरल पीपल या पर्सन का जो है एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, जैसे आई सी दैट सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल। सोशल मीडिया लाखों लोगों को जो है प्रभावित कर रहा है। दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ्स,
दे आर स्पॉइलिंग, वो अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइव्स, वो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। दे आर स्पॉइलिंग हिज लाइफ नहीं होगा, दे आर स्पॉइलिंग हर लाइफ नहीं होगा, दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइव्स। आई एम स्पॉइलिंग माई लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। अगर मैं उनकी जिंदगियों को बर्बाद करूंगा मैं बोलूंगा आई एम स्पॉइलिंग देयर लाइव्स, तब होगा देयर। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई जनरल एग्जांपल दीजिए तो आप ही और शी में एग्जांपल ना देके हमेशा दे में एग्जांपल दीजिए। जैसे आपने एग्जांपल लिया एवरीवन का, अब एवरीवन क्या है? एवरीवन सभी लोगों के बारे में, तो एवरीवन के साथ आप यहां पे क्या लगाएंगे? एवरीवन हमेशा सिंगुलर वर्ड है, एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ड है। एवरी के साथ आप यहां पे हिम लगाएंगे, यहां हिज लगाएंगे, यहां हिज लगाएंगे और यहां हिमसेल्फ लगाएंगे। अगर एवरीवन की जगह रहता ऑल तो आप हमेशा लगाते हैं देम और देयर और देयर्स और देमसेल्व्स। ये चीज हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा इट। इट मतलब क्या होता है? या। किसी जानवर के लिए, किसी नॉन लिविंग चीज के लिए, निर्जीव चीज के लिए इट लगाएंगे। उसके बाद यहां पे भी क्या रहेगा? इट। इट मतलब होता है इसे। कोई जैसे कुत्ता है, बोलेंगे इसे बिस्किट खिलाओ, फीड इट द बिस्किट। उधर से कोई चिल्ला रहा है मुझे भी खिला दो, राइट? तो फीड इट, इसे खिलाओ। इट मतलब, इट्स मतलब क्या होता है? इसका। अरे यार इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बड़ी लंबी है। यहां पे भी क्या होगा? इट्स। इट्स मतलब होता है इसका या इसकी, राइट? और उसके बाद यहां पे क्या होगा? इट्स सेल्फ, ये खुद का। अब जैसे कोई कुत्ता मान लीजिए खाना पीना नहीं खा रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे? अरे यार इट इज अफेक्टिंग इट्स लाइफ, ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इट इज अफेक्टिंग इट सेल्फ, ये खुद को बर्बाद कर रहा है। यू आर अफेक्टिंग योर सेल्फ, आप खुद को बर्बाद कर रहे हो। आई एम अफेक्टिंग माई सेल्फ, मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं। दे आर अफेक्टिंग देम सेल्फ, वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं। वी आर अफेक्टिंग आवर सेल्फ, हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं। शी इज अफेक्टिंग हर सेल्फ, वो खुद को बर्बाद कर रही है। ही इज अफेक्टिंग हिमसेल्फ, वो खुद को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वी आर अफेक्टिंग आवर सेल्फ, हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आपके माइंड में पूरी तरीके से सही से होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे इसको देखिए, ये आपका हो गया पूरा केस। तो यहां पे आपका हो गया केस सॉल्व। अब ये केस अगर आपका सॉल्व हो गया तभी जाके आप प्रॉपर तरीके से जो है कि इंग्लिश को सही से बनाकर बोल सकते हैं, राइट? अब आपने किसको सुना तो आप बोलेंगे आई हर्ड यू सर, मैंने आपको सुना। ठीक है, जब आपसे कोई पूछेगा तो आपने किसको सुना, उसने पूछा आपको किसको सुना आपने, अभी किसको देखा? तो आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना। किसको? अब्दुल्ला सर को। आई हर्ड अब्दुल्ला सर, ओके। कोई लड़की यहां मैडम थी तो आपने बोला आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना, हर आ गया। अब खुद को आपने सुना, आई हर्ड माई सेल्फ। तो इस तरीके से कुछ करके सेंटेंसेस बनाइए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, कुछ बोलता हूं, देखिए समझ में आता है कि नहीं आपको। या especially if I talk about science, science is giving good benefits to all the people because they are getting a lot of benefits from the science or with the help of science. They are improving their lives and also themselves, and it is also helping me as well because I am also improving my life. I'm improving myself and I'm also improving to all the people with the help of science. So ladies and gentlemen, try to understand the sentences, and if you have understand, please write it. And thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।